किन्नर बोल दिए जो तुमको बच्चा नहीं होता है, तुमको 1 साल हम रखे। उसके बाद मेरी सास, वो मेरे पास आते तभी तो बच्चा होता, मेरे पास आते ही नहीं थे। आती भी थी, बोलती थी कि तुम जो है ना, तुमको पागल बना के रांची भेजेंगे, हम अपना बेटा का दूसरा शादी करवाएंगे, तुमको नहीं रखेंगे, मेरा बेटा को छोड़ दो तुम। ये मेरा गहना उना सारा जेवरजात मेरी सास छीन लिया, जब जबरन छीनी है, उस पर मेरा अधिकार है और मैं हमको मिलना चाहिए। मतलब बच्चा नहीं है इनको, और कोई बच्चा, मतलब ये दूसरा का बच्चा है, इसको जो है मिट्टी तेल जला के मार दो, ये करो फला चिल्ला, फांसी लटका के मार दो। तुम्हारा अपना बच्चा रहता तब ना तुम उसको प्यार दर्शाती है, तो दूसरे का बच्चा। उसके बाद जो है ना, उनको इच्छा होता था, हम फोन करते थे तो नहीं आते थे, उनको जब इच्छा होता था आते थे। तो मेरे साथ जो 4 दीवारों के अंदर जो हम लोग रिलेशनशिप में रहते थे, तो मेरे साथ भी वो छल करते थे, हमको बोलते तुमको बच्चा होने के लिए नहीं देंगे, तुमको कभी माँ ने बनाएंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद करेंगे, तुम चले जाओ यहाँ से, तुमको नहीं रखेंगे। अच्छा जो है ना, कहावत भी है कि जो है डोली उठता है मायके से और अर्थी उठता है ससुराल से। मान लीजिए हमारे साथ जो ये लड़की है, आज इसको आज देख करके ये याद दिला देंगे वही रानी मुखर्जी का मेहंदी फिल्म। जी हाँ, वो फिल्म है, फिल्म जिस प्रकार से आधारित है, इनका जीवन में वही इसके साथ आज बीत रही है। आइए इनसे जानते हैं आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज वो मेहंदी फिल्म आपको याद दिला देंगे, इसका कहानी और इसका जो इसके साथ जो बीत रहा है उसको देख करके। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रोशनी कुमारी है और मेरा घर जीवाजपुर बनमनखी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया। आप समझ सकते हैं, इस लड़की को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, इसका जो सास ससुर, इसका ननद, इसका जेठानी, इनका जो है पूरा जो है ससुराल वाले इस तरह से प्रताड़ित किया है, इनके साथ टॉर्चर किया है। आज जो है रानी मुखर्जी का मेहंदी फिल्म हमको याद दिला रहे हैं इनका कहानी सुन करके। आइए इनसे जानते हैं आखिर इसके साथ जो इनका जो ससुराल वाले इस प्रकार से प्रताड़ित किया है, इनके साथ ऐसे टॉर्चर किया है, मानसिक टॉर्चर किया है, जो आनकर इसका आज का कहानी सुन करके आपका जीवन में मेहंदी फिल्म अगर दिखे होंगे तो उनको याद दिला देंगे। अच्छा, आपके साथ कैसा टॉर्चर करता? आपका ससुराल कहाँ है? पहले मेरा ससुराल बिहारीगंज है, चंद्रिका चौक के पास। चंद्रिका चौक, बिहारीगंज, मधेपुरा जिला। जी, मधेपुरा जिला। अच्छा, आपके साथ क्या टॉर्चर हुआ था? कौन टॉर्चर आपके साथ कर रहे थे आपके ससुराल के लोग सब? मेरे पति और मेरे सास ननद, मेरे ससुराल के जो पूरे सदस्य थे, और उसके बाद उसके बहनें सब मिलके मुझे मार पीट प्रताड़ित बहुत सारे टॉर्चर करते थे, जहाँ तक कि किन्नर तक का बात भी बोल दिए मेरे पास। अच्छा, किन्नर क्यों बोला गया आपको? किन्नर बोल दिए जो तुमको बच्चा नहीं होता है, तुमको 1 साल हम रखे। उसके बाद मेरी सास, वो मेरे पास आते तभी तो बच्चा होता, मेरे पास आते ही नहीं थे। कौन? आपका पति? जी, मेरे पति मेरे पास नहीं आते थे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद मतलब समाज से भी पता लगाया गया, तो उनके बारे में बोले कि लड़का कैरेक्टर लेस है, समाज के आदमी बोले क्या जो इसीलिए तुम्हारे पास नहीं जाते थे। अच्छा, उनके किसी और भी महिला लड़की अवैध संबंध जी, इसलिए आपके पास नहीं आते थे? जी, मेरे पास नहीं आते। उनको आने से आपके पास कौन रोकता था, या आपकी परिवार, आपके ससुराल के कोई लोग की अपने मन से? जी, मेरे सास ही रोकती थी। अच्छा, आपका सास रोकते थे आपके पास सोने से बैठने से, वो आपके पति को? जी, आप समझ सकते वो रोकती भी थी और मुझे प्रताड़ित करती थी कि तुम क्या कहती है जो नहीं आता है। अच्छा, गंदा गाली देती थी मेरी सास, विचित्र गाली देती थी मुझे। अच्छा, ये बताइए कि मारती भी थी? जी, जोटा पकड़ के मारती भी थी, बोलती थी कि तुम जो है ना, तुमको पागल बना के रांची भेजेंगे, हम अपना बेटा का दूसरा शादी करवाएंगे, तुमको नहीं रखेंगे, मेरा बेटा को छोड़ दो तुम, यही सब बात बोलते थे। अच्छा, ऐसा क्यों करते थे आपका परिवार के लोग? क्यों ऐसा करते थे? क्या वजह था आपको? दादी का जमीन का विवाद था, दादी शादी करवाई थी और दादी जो है ना बोली क्या तुम दादी जो शादी करवाई है इसके वजह से तुमको हम नहीं रखेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे कितना साल से रह रही है? आपका शादी कब हुआ? कितना दिन यहाँ मैके में रह रही है? 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। 2 साल से। आपका शादी के बाद अपने ससुराल में आप कितना दिन रही है? 8 महीना रहे। 8 महीना रहने के बाद 8 महीना में ही आपके साथ इतना प्रताड़ित किया गया कि आपको सुनने में आया है आप खाना उना बनाती, उसमें भी कुछ न कुछ जी क्या करती थी? मतलब दूध फाड़ देती थी, सास ननद सब मिल करके, कभी कभी मुझे खाने के लिए भी नहीं देती थी, टॉर्चर करती थी, बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। कभी सब्जी में मतलब हम कहीं मतलब जैसे सब्जी चढ़ा देते थे गैस पे, तो वहाँ पे जब पूजा वूजा करने के लिए जाते थे तो वहाँ सब्जी में 1 मुट्ठी नमक भी डाल देती थी। आप सुन रहे हैं, यही कांड रानी मुखर्जी का फिल्म में मेहंदी में हो रहा था। आप देखते होंगे रानी मुखर्जी अगर कहीं कहीं चली जाती थी कपड़ा धोने के लिए, उनके सब्जी में मिर्ची डाल देते थे, उनके सब्जी में नमक डाल देते थे, ताकि उनके परिवार के लोग उनके ऊपर आरोप लगा खाना नहीं बना। और हमको जो है बात मोबाइल नहीं दिया जाता था बात करने के लिए, ना मम्मी से ना पापा से, मतलब हमको जो है कहीं नहीं बोलते थे, मतलब तुम बात करो, और मेरा प्रताड़ित करते थे समाज में, फोन करके बोलते थे कि लड़की पागल है, ये फला चला बहुत बात। और मोबाइल चुरा करके जब मेरे पापा छोटा कीपैड वाला फोन भी दिए थे कि हाल समाचार पूछने के लिए, वो भी मेरी सास चुरा के रख लेती थी।
आप समझ सकते हैं कितना प्रताड़ित इनके साथ करते थे उसका। अच्छा, आपके सपोर्ट में उनके परिवार में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, पति तक भी आपको सपोर्ट जी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। कहते हैं ससुराल किसी लड़की का तभी बसता है अगर आपका सास ससुर ननद गोतनाई जेठानी आपके अगर खराब हो, अगर आपका पति साथ हो तो समझ लीजिए उनका परिवार, उनका जो कि उनका ससुराल बस जाता है। लेकिन सोचिए पति का भी सपोर्ट ना मिले, जो उनके साथ फेरा ले लेते हैं, जीवन भर उनका साथ गुजारने की बात करते हैं, 7 जन्म रिश्ता का डोर बांध लेता है, फिर भी वो पति इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो पत्नी कैसे रहेंगे उस घर में। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया उसको ताना दे तो दे, उनका परिवार का लोग ताना दे तो दे, लेकिन पति अगर उसके साथ प्रताड़ित करे तो पत्नियां कहां जाएंगे। और सरकार तरह तरह के कानून लाते हैं, महिलाएं का आरक्षण देते हैं, महिलाओं के लिए कोर्ट थाना तक बनाए जाते हैं, लेकिन उस महिला के लिए दुश्मन बन जाए, महिला ही महिला के लिए प्रताड़ित करे, तब महिला कहाँ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब उनके बाद जो है आप जो है आपके पति आपका पिताजी से डिमांड भी दहेज जी नहीं कर दहेज के लिए, हाँ जी दहेज के लिए डिमांड करते थे। 10 लाख रुपया अपने पिताजी से लाओ, नहीं तो तुमको फांसी दे देंगे, गला दबा देंगे, मारेंगे, तुमको भगा देंगे जब तक तुम्हारे पिताजी पैसा नहीं देंगे। तो दहेज प्रताड़ना भी मतलब करते थे मेरे। दहेज को लेकर के 10 लाख रुपया की डिमांड कर रहे थे, 10 लाख दीजिए तभी रखे। अच्छा उनका जो शादी हुआ है, सुनने वालों पति दूसरा शादी हो गया है? जी दूसरा शादी भी कर लिए हैं, राम बिशनपुर चकला में किए हैं, 2 फरवरी को किए हैं शादी। अच्छा क्यों किया है? दहेज को लेकर के, दहेज लेने के लिए किया कि आपको मतलब छोड़ करके सोच रहा है दूसरा शादी कर लेंगे? क्यों किया था दूसरा शादी? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका पति जो है दहेज के लिए किया दूसरा शादी? दहेज के लिए ही किए होंगे, भारी बात नहीं। चलिए बाकी और भी देखिए इनका जो कहानी है, टैटू भी उनके नाम का छपवाए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है एक पत्नी जो है अपना पति का नाम का टैटू बनवा लेते हैं, इनसे बड़ी बात क्या हो सकता है। आप सोचिए जिन पति से इतना बेतहान मोहब्बत करते हैं पत्नी, आप सोचिए वो पति आज इस पत्नी को छोड़ देते हैं और दूसरा शादी कर देते हैं। अच्छा टैटू आप बनवाएगा, पति आपको छपवाया है? हम लोग शादी का जब 10 दिन हुआ था तो हम लोग गए थे वहाँ पे, क्या कौन सा मंदिर है, मंदिर ये बगल में मतलब आसपास कोई मंदिर था, बरनेश्वर मंदिर गए थे। बरनेश्वर मंदिर गए थे वहाँ पे, तो हम लोग ने वहाँ पे देखे टैटू के बारे में, तो वही छपाए, मेरे हस्बैंड भी छपाए। अच्छा एक चीज आप बता रहे थे कि आपका पति आपके घर में आते कभी भी नहीं आते, आप घर पे कभी? नहीं एक महीने शुरू में 1 मंथ आए थे। उसके बाद जो है उनको पता चला कि दादी जो है ना अपने मार्फत से अपने रिलेशन द्वारा शादी करवाई है अपनी सुरक्षा के लिए, तो उनको पता चल गया, तो उसके बाद से मुझे प्रताड़ित करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप दादी को ज्यादा मानते थे, सास ससुर को कम मानते थे, इसीलिए आपके साथ ऐसा कर रहा है? नहीं हम सबको बराबर मानते थे और सबको हम अपना मानते थे। उन्होंने मुझे पराया माने, हम कभी भी उनके साथ कभी अन्याय नहीं किए हैं। हम सब दिन आखिर अन्याय करते तो हम कभी पति का नाम लिखाते, आखिर कहीं ना कहीं अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो अपना उसका नाम का दर्द लिए हम। अच्छा आप जो है अभी जो है आपके साथ वहाँ पे 8 महीना रहे, 8 महीना में शादी के बाद आपके कितने दिन आपके साथ आपका दोनों का प्यार रिश्ता अच्छा रहा, और उनके बाद आपके साथ टॉर्चर शुरू कर जी 1 महीना ही मेरे साथ मेरे, उसके बाद एक महीना जी उसके बाद जो है ना उनको इच्छा होता था, हम फोन करते थे तो नहीं आते थे, उनको जब इच्छा होता था आते थे। तो मेरे साथ जो 4 दीवारों के अंदर जो हम लोग रिलेशनशिप में रहते थे, तो मेरे साथ भी वो छल करते थे, हमको बोलते तुमको बच्चा होने के लिए नहीं देंगे, तुमको कभी माँ नहीं बनाएंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद करेंगे, तुम चले जाओ यहाँ से, तुमको नहीं रखेंगे हम। अच्छा जो एक पत्नी का सुख मिलना चाहिए पति से, वो आपको कभी नहीं मिला? जी नहीं। आप समझ सकते हैं ये पति जो है किस प्रकार का हैवानियत इनके साथ जुल्म उठाते थे, जो अपना पति के साथ एक मनोरंजन टाइप के लिए रखते थे, जो कि जो है कहीं ना कहीं उनके साथ तो जब उनका मन करता था तब इनके पास आते थे, और उनके बाद भी इसके पास चले जाते थे। 1 मंथ 2 मंथ पे आते थे। 1 मंथ? वो कहाँ रहते थे इतना दिनों तक? मिल पे रहते थे, मिल पे उनका फैक्ट्री है, मुड़ी मिल है, उसके बाद जो है चूड़ा मिल है, वहीं रहते थे। और समाज से पता लगाया गया तो समाज बोले क्या जो मतलब अवैध संबंध है उसके साथ किसी का चक्कर चल रहा है, इसीलिए तुम्हारे पास नहीं जा रहा है। अच्छा आपको ऐसा कभी लगा, आपके पास आते होंगे तो आपके पास तो रहते होंगे, किसी लड़की वगैरह का फोन किसी महिला का फोन उसके फोन में आता? हम तो नहीं देखे हैं आज तक, लेकिन समाज जो है ना उनके बारे में चर्चा किए हैं। अच्छा जी। तो देखिए इस लड़की के साथ कितना जुल्म उठाया है वो उसका पूरा परिवार, इसीलिए आज इसका जो कहानी सुन करके, इसका दर्दनाक कहानी सुन करके आपको फिल्म जो है आपका मेहंदी जो फिल्म है रानी मुखर्जी का याद दिला दी है। क्योंकि इसके पास आज जो कहानी जो आधारित है ना, फिल्म जो आधारित है ना, ऐसे लोगों के लिए जो कहानी देख करके ही आधारित होता है। आप समझ सकते हैं इनके साथ एक परिवार नहीं, पूरा परिवार के पूरा सदस्य मिल करके, यहाँ तक कि उसमें ननद का भी रोल दिया गया है, ननद भी उनके साथ उतना ही अत्याचार किया जो फिल्म में अत्याचार किया।
बड़ी वाली ननद ये भी बोलती थी कि तुम्हारा जो है ना, आप मतलब अपना मतलब बच्चा नहीं है, इनको और कोई बच्चा मतलब ये दूसरा का बच्चा है, इसको जो है ना मिट्टी तेल जला के मार दो, ये करो करो, फलना चिलना, फांसी लटका के मार दो, तुम्हारा अपना बच्चा रहता तब ना तुम उसको प्यार दर्शाती है, तो दूसरे का बच्चा है। अच्छा, यही ये भी सब- आपके साथ किया हाँ, गया। यह- मतलब आपको लग रहा था कि उसमें जीवन हमेशा उसके घर में खतरा में था कि कुछ भी आपके साथ कर जी जी जी, पूरा खतरा में। आप समझ सकते हैं। अच्छा, आप जो है क्या करना है, उस परिवार के साथ में, उसमें आपके पति के साथ में रहना है या नहीं रहना, क्या करना है? हमको पति के साथ ही रहना है। शादी एक बार होता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, हम हिंदू धर्म में एक ही शादी होता है और इस शादी को हम मानते हैं। जब तक मेरे सांस रहेगा जीवन में तब तक हम वही शादी को मानेंगे। अगर वहां जाइएगा फिर से जुल्म उठाएंगे, आपके साथ मारपीट करेंगे जिस प्रकार से पहले से कर रहा था, फिर क्या करिएगा? तो हम सबको प्रशासन, हम वहाँ रहने के लिए तैयार है, हम दूसरा शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो जिस प्रकार से आपके साथ टॉर्चर कर रहा है, फिर से जाइएगा फिर से टॉर्चर करेगा। उसको सुनने में आया है कि उसके घर पे है कि नहीं है वो लोग? जी, घर पे नहीं है वो लोग। जब से मेरा पेपर खारिज हुआ है कैसे जाइएगा जब उनके घर में लॉक है, तो कैसे जाइएगा? हम जाएंगे, मेरा अधिकार है, हम ताला तोड़ेंगे। हम 5 दिन का मोहलत देते हैं, अपने पति से गुजारिश करते हैं कि 5 दिन के अंदर मुझे पत्नी बनाने का प्रयास, पत्नी तो है ही, हम लीगल पत्नी है उनका, और हम मेरा अधिकार है और हम चाहते हैं कि मेरा पति अपने साथ में रखे, हमको घर ले जाए सुरक्षित से। अगर ना ले जाए, नहीं लेके जाएंगे तो मेरे पति, हम 5 दिन का मोहलत दे रहे हैं, अगर 5 दिन में नहीं हो पा रहा है उनसे तो हम घर तोड़ के, घर नहीं तोड़ेंगे, ताला तोड़ के, दरवाजा तोड़ के हम घर घुसेंगे, घर घुसेंगे? जबरन घुसेंगे, मेरा अधिकार है, जब मेरा घर है, मेरा घर है। जब आपका घर है, वो लोग आपको घर में घुसने नहीं देंगे, रोकेंगे, तब क्या करिएगा? तब पर भी हम रहेंगे, वो वहाँ जान दे देंगे, मेरा अधिकार है वहाँ पे। अच्छा, जान दे दीजिएगा लेकिन रहिएगा उसी घर में? जी ये आपने ठान लिया है? जी, आप मान लिया कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन रहेंगे उसी घर में? रहेंगे वहीं। हम जो है ना, कहावत भी है कि जो है डोली उठता है मायके से और अर्थी उठता है ससुराल ससुराल से। तो आप मान नहीं लिया कि चाहे आरती उठे तो उठे, रहेंगे उसी घर में? जी ताला तोड़िएगा हाँ, 5 दिन के अंदर में? जी 5 दिन के अंदर हम मोहलत दे रहे हैं, अपने पति से गुजारिश कर रहे हैं, यदि मेरा पति सुन पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से तो अपना फैसला बदले और मुझे अपना साथ में रखने का प्रयास करें। और 5 दिन के बाद अगर नहीं हो पाता है तो हम बाजबरन ताला तोड़ के वहाँ घर घुसेंगे और हम देखते हैं कि मुझे कौन रोकता है। क्या नाम है आपके पति का? जी, पति का नाम है गौतम कुमार दास। गौतम जी, आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा है पत्नी की, 5 दिन का आपका मोहलत मिल रहा है, आपको 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अगर 5 दिन में इनको अगर नहीं ले जाते हैं तो वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि उसका ताला टूटेगा, ये जो मैं आपका पत्नी घर में जाएंगे और प्रवेश करेंगे। ये आपकी बार ये बोल रहा है कि जिस प्रकार से चाहे मेरा वहां से अर्थी उठ जाए लेकिन उसी घर में रहेंगे। अगर उस घर में मेरा कुछ अगर होता है इसका जिम्मेवार कौन होगा? मेरे ससुराल वाले होंगे। ससुराल वाले होंगे। तो उस घर में ये रहेगी, घर में घुसेंगे और ताला टूटेंगे। अब की बार जो है ये आप जो आपकी रोशनी जी आपके घर में आएंगे, आपका पत्नी बनी तो है ही है लेकिन घर में रहेंगी और आपका ताला टूटेगा। और मेरी सास जो जितना जेवर जात ली है, गाना सब लौटाना होगा। लीगल अच्छा, गाना होना भी छीन लिया? जी जी जी, मेरा गाना होना सारा जेवर जात मेरी सास छीन लिया, जब जबरन छीनी है, उस पर मेरा अधिकार है और मैं हमको मिलना चाहिए हर चलिए चीज। चलिए, तो बाकी जो है आप जो है 5 दिन के अंदर में ये रोशनी वहां आएंगी और उनका ताला तोड़ के अंदर में प्रवेश करेंगे। बाकी इस वीडियो को बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? इस प्रकार का बहुत सारे अनेकों ऐसा बेटी है जो बिहार में प्रताड़ित है और सरकार कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो आप देख सकते हैं बेटी के साथ किस प्रकार से अत्याचार होता है। पिता बड़ी अरमान के साथ उसका डोली सजा करके बिदागरी करते हैं, पति के घर भेजते हैं, 7 फेरा लगवाते हैं, उसको सिंदूर डलवाते हैं मांग में। लेकिन क्या पता वो बेटी उनके जाने के बाद इतना तो उसके साथ टॉर्चर होता है, मानसिकता टॉर्चर किया जाता है, उनके मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जाता है, उनको यहाँ तक कि उनको पागल करार दिया जाता है। कहीं ना कहीं अगर हम समझते हैं, अगर बहू को अगर बेटी समझने लगेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई बहू अपना, कोई भी सास अगर किसी का बेटी को अगर बेटी समझ ले तो कभी भी बेटी के साथ अत्याचार नहीं हो सकता है। क्योंकि आज के समय में जो सास होते हैं बहू को बहू का दर्जा देते हैं, इसीलिए इस प्रकार से प्रताड़ित होता है और बेटी के साथ हमेशा इस प्रकार का दुख को झेलना पड़ता है। और सुनिए, एक कहावत है, माँ कहते हैं बेटी को बेटी तो पराई होती है और सास कहते हैं कि बेटी पराई घर से आई है। तो आज कहीं ना कहीं इस प्रकार से बेटी को हर जगह से प्रताड़ित किया जाता है। इसी प्रकार से बेटी को इस प्रकार से इसके साथ इसे नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे को बेटी को अपना बेटी समझिए तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकते सास और बहू के बीच में। ये आपको भी सीखने के लिए जरूरत है। हर एक उस सास को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, दूसरी को बेटी समझिए, उसको बहू मत समझिए। लड़ाई हो ही नहीं सकता है। वो बेटी आपको भी माँ समझेंगे, सास नहीं।
तब इस परिवार चलता है। नहीं तो आज रोशनी जैसे अनेकों ऐसा बेटी है पूरा बिहार में जिस तरह के प्रताड़ित को झेल रही है। और कहीं ना कहीं एक पिताजी के दिल पर क्या गुजरता है, जो बेटी के शादी में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और उस बेटी को अपना घर पे रखना पड़ता है। कभी एक पिता को दिल का दर्द समझ कर देखिएगा, तब आपको समझ में आएंगे पिता का दिल के दर्द क्या होता है, क्या उसके आंख में कितना आंसू हमेशा रहते हैं। रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है, क्योंकि वो मर्द होता है, एक पिता होता है, क्योंकि उसको आंख से आंसू नहीं निकलता है, लेकिन अंदर का दिल तो जरूर फूटता है लेकिन निकलता नहीं। आज इनका पिताजी का दिल का हाल समझने का प्रयास करिए, इसके दिल पर क्या बीत रहा है, उसके पिताजी का क्या सोच रहे हैं। हमेशा सोचते हैं कि मेरा बेटी का घर बस जाए, लेकिन वो भी कुछ सोच कर भी नहीं कुछ कर पाते हैं, क्योंकि बेटी है ना, वो समझता है कि आज न कल उस बेटी उस घर में जाएगी। लेकिन इस प्रकार का इसके साथ टॉर्चर हो तो पिता के दिल पर क्या बीत रहा होगा। बाकी इस वीडियो से आप लोगों को क्या संदेश मिला, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में हमारा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते रहें। जय हिंद।